जैसा कि देख रहे दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है तथा इनकी आयु का योग 81 वर्ष है। तो राम की आयु क्या है? तो राम की आयु क्या 9 वर्ष होगी या 10 वर्ष होगी या 11 वर्ष होगी या 12 वर्ष होगी? तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आपका क्या है, राम है, और यहाँ पर क्या है, श्याम है। यही तो कहा जा रहा है। अब राम क्या है, 5 है, तो यहाँ पर मैंने 5 को लिखा, ये अनुपात है। यहाँ पर श्याम का कितना है, 4 को है। अब इस बीच में देखें, यदि यहाँ पर ऐसा चीज़ कहा जाए कि राम की आयु ज्ञात करें, अब यहाँ क्या कर रहा है, दोनों का योग कहा रहा है। यदि यहाँ पर योग कहा रहा है तो योग कितना दिया है, 81 दिया है। यहाँ तक जान रहे हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यदि यहाँ पर योग 81 दिया हुआ है तो क्या करेंगे, ये दोनों को जो रेशियो में दिया है दोनों को जोड़ लेंगे। 5 और 4 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 9 होगा। तो ये जो योग है इसमें इसको इससे भाग दे देंगे, तो 9 नमा कितना होगा दोस्तों, 81 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। एक बार पुनः इसको देख लीजिए, राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है। तो आप बिना पेन से भी बना सकते हैं। 5 और 4 को जोड़ लेंगे और जो भी योग संख्या है उसमें से जुड़ी हुई संख्या को उससे भाग दे देंगे, तो आपके राम की आयु निकल के आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, सीता और गीता की वर्तमान उम्र का अनुपात 2:1 है तथा इनकी आयु का योग 54 वर्ष है। तो गीता की वर्तमान उम्र क्या है? अभी मैंने बताया यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनका योग कितना है, 54 है। तो मैंने क्या किया, यहाँ 54 को मैंने लिख लिया। ओके, चलिए, सीता और गीता की उम्र का अनुपात 2:1 है। तो यहाँ पर देखें, सीता की उम्र यहाँ है, यहाँ गीता की उम्र है, लेकिन क्या कह रहा है, दोनों अनुपात में है। तो मैंने दोनों को क्या किया, अनुपात में लिख लिया। अब करें क्या, दोनों को जोड़ दीजिए और यहाँ 54 जो योग दिया है इसमें से इसको भाग दे देंगे, तो 2 1 3 होगा दोस्तों, 3 है। और ये 54 जो दिया है इसमें से 3 से भाग देंगे तो 18 3 54 होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए सही है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। जैसा कि देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों कि राजू और सोहन की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 5:3 है तो सोहन की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या होगी? यहाँ पर देखिए क्या है, राजू और सोहन की है। तो यहाँ पर यदि हम लिखें, ये आपका राहु हो गया और यहाँ आपका देखें सोहन होता है। अब ये क्या कह रहा है कि 40 वर्ष हो रहा है, इसका योग हम क्या लिखेंगे, ये आपका 40 वर्ष है। अब यहाँ यदि बात करें, ये दोनों का अनुपात क्या बता रहा है, 5:3 को बता रहा है। अब यहाँ से यदि इसको देखें, योग आपका आ गया और यहाँ 40 है। तो अभी तो मैंने बताया, यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप करें क्या, ये दोनों रेशियो को आपस में जोड़ देंगे। यदि जोड़ देते हैं और जो योग संख्या है उससे हम यदि डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 8 5 40 5 होता है। लेकिन 5 वर्ष तो आपका आंसर कहीं है ही नहीं। और यहाँ क्या कह रहा है, सोहन की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, 5 वर्ष पहले की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर देखें, सोहन की आयु यहाँ हम 5 आपका निकला नहीं, ये सभी का है, ये राजू का भी है और सोहन की है। लेकिन अभी कह रहा है सोहन की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, तो ये इसका कह रहा है। तो यदि इसमें हम 5 से गुना कर देंगे तो कितना होगा दोस्तों, 5 या 15 वर्ष हो जाएगा। यानी कहने की मतलब ये हो जाती है कि सोहन की आयु यहाँ कहेंगे 15 वर्ष है, लेकिन नहीं। अब यहाँ करा 5 वर्ष पूर्व, जैसे यहाँ आपका 15 आ गया तो दोस्तों यहाँ करेंगे क्या, इसमें से 5 को आप घटा देंगे। जैसे ही 5 को घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। और यदि आपको कहा जाता कि राजू का उम्र निकालने के लिए, तो इसमें से आप क्या करते, 5 से इसको गुना कर देते तो 5 25 हो जाता है दोस्तों। और 25 में क्या करते, 5 को घटा देते तो इसका उम्र कितना होता है, 20 वर्ष हो जाता है, यानी राजू का। यानी एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर निकाल लिए कि राजू की उम्र क्या है और सोहन की उम्र क्या है। तो दोनों का यहाँ पर देखें कि इस तरह से आप आंसर को निकाल सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन आपके पास है कि संख्या श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। 16 24 34 46 और ये अज्ञात संख्या है और ये आपके 50 60 80 और 90 आपके पास आंसर है। तो इसको निकालेंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ आपका 16 है, यहाँ 24, यहाँ 34, यहाँ 46 है। तो यहाँ पर देखिए
इसके बीच में अंतर कितने का है? इसके बीच में अंतर आपका हो गया 8 का। तो इसके बीच में अंतर कितना का है? 10 का है। यानी कहने का मतलब है 2-2 की श्रेणी बढ़ रही है। तो यहाँ पर कितना का अंतर होगा दोस्तों? ये 12 का अंतर हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ अंतर कितना होगा? 8 2 10 2 12 और 2 14 हो जाएगा। अब यहाँ से यदि बात करें तो 6 4 10 का 0 1 4 1 5 1 6, यानी यह अज्ञात संख्या दोस्तों आपका 60 भरा जाएगा, जो कि आपसे पूछा गया था। इस ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे और आपको इसी तरह संख्या श्रेणी से रीजनिंग से भी क्वेश्चन को अधिकतर पूछे जाएंगे। जैसा कि देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि 400 का 30% कितना होगा? इसको निकालेंगे कैसे? ये आपके पास 4 आंसर है, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 400 का मतलब गुना होता है, 30 है, 30/100 लिखेंगे, 0000 कट जाएगा, 4 और 30 को गुना करेंगे तो 120 होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। दोस्तों जैसा कि देख रहे क्वेश्चन आपके पास है कि 4/25 में 16 से भाग दिया जाए तो संख्या क्या प्राप्त होगी? आपके पास 4 ऑप्शन देख रहे हैं, तो आप सॉल्व करें कि आंसर क्या आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं 4/25 है, यहाँ पर लिखेंगे आप 4/25 लिखेंगे और यह भाग दे रहे हैं, यह भाग देंगे हम 16 लिखे। अब यहाँ पर दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे कि 4/25 आपका है और यह भागा आपका 16 है, यानी 16/1 हम यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों आपको याद रहे कि 4/25 और यहाँ आपका भाग है, यहाँ पर गुना करेंगे तो नीचे की संख्या ऊपर जाएंगे और ऊपर की संख्या नीचे आएगी, तो हम 1/16 को लिख सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि इसको हम गुना करेंगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा और यहाँ पर यदि देखें आपका 1 है तो 1 लिखेंगे, 25 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। जैसा कि देख रहे 8 है भागा 4 है, फिर यहाँ 8 है भागा 4 है, फिर यहाँ भागा 4 है, तो संख्या क्या आएंगे? कमेंट सेक्शन में इसका आप जवाब जरूर देंगे। 8 भागा 4 भागा 8 भागा 4 भागा 4 है, आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। आज का क्लास रहा, जरूर से जरूर कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।